दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल में। यहाँ आपको आपके लिए ही परीक्षा उपयोगी कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। तो बिना समय गंवाए चलते हैं मुद्दे पर। आज का पहला महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है। बिहार में कालाजार पूरी तरह से समाप्त हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 2022 के अंत में इस लक्ष्य को प्राप्त किया। अब इस स्थिति को बनाए रखने के लिए मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 3 वर्ष तक राज्य के सभी 534 प्रखंडों में ऐसी स्थिति रही तो वर्ष 2025-26 में कालाजार उन्मूलन का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। बिहार के सिर्फ 2 प्रखंड ऐसे थे जहां पर कालाजार का प्रकोप प्रति 10,000 में 1 से अधिक था। इनमें सिवान का गोरिया कोठी और सारण का इसुआपुर प्रखंड था। मानक के अनुसार अगर किसी प्रखंड में प्रति 10,000 लोगों में मरीजों की संख्या 1 से कम पाई जाती है तो उसे मुक्त प्रखंड माना जाता है। सरकारी अस्पतालों में शाम की ओपीडी की सुविधा बहाल होने के बाद अब सरकार ने दूसरी पाली में निबंधन की सुविधा भी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के निर्देश पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार अस्पतालों में शाम की ओपीडी की अवधि मार्च से अक्टूबर दोपहर बाद 4 से 6 बजे, जबकि नवंबर से फरवरी तक 3 से 5 बजे तक होगी। इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तय है। परंतु जो मरीज शाम की ओपीडी में खुद को या अपने किसी स्वजन को दिखाना चाहते थे उन्हें निबंधन में काफी समस्या हो रही थी। दूसरी पाली की ओपीडी में दिखाने वाले मरीजों को भी सुबह के 8 बजे से 1:30 बजे के बीच ही निबंधन कराना होता था। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की कामकाज की रैंकिंग में सुपौल जिला के निर्मली अनुमंडल के डीसीएलआर भूमि सुधार उप समाहर्ता शीर्ष पर हैं। मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर के डीसीएलआर को अंतिम स्थान मिला है। विभाग की ओर से दिसंबर 2022 के कामकाज के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। मूल्यांकन सौरंड के आधार पर किया गया है। निर्मली के डीसीएलआर को 100 में से 83.15 अंक मिला है। उधर 27.11% अंक लेकर हवेली खड़गपुर के डीसीएलआर नाम सूची के अंत में दर्ज है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट समय पर न देने वाले बिल्डरों को प्रतिदिन 500 से 2,500 रुपये तक जुर्माना देना होगा। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने आदेश जारी करते हुए बिल्डरों व प्रमोटरों को समय से रिपोर्ट अपलोड करने को कहा है। निर्देश के अनुसार जुर्माने की राशि आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित या प्लाटेड प्रोजेक्ट और उसके क्षेत्रफल पर तय होगी। इससे संबंधित रेगुलेशन अगस्त 2022 में लाया गया था, इसलिए आदेश सितंबर 2022 की तिमाही से ही प्रभावी होगा। पटना हाई कोर्ट ने फर्जी कागजात के आधार पर राज्य से अनुदान प्राप्त करने वाले मदरसों से संबंधित लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के 2459 मदरसों की जांच करने का आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने जांच पूरी होने तक 609 मदरसों को अनुदान राशि देने पर रोक लगा दी है। यह याचिका मो. अलाउद्दीन बिस्मिल ने दायर की है। ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। इस फिल्म के सुपरहिट गाने नाटू नाटू को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसे सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत की श्रेणी में नामांकित किया गया है। तमिल डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर आधारित भारतीय फिल्म ऑल दैट ब्रेथ्स भी ऑस्कर की होड़ में शामिल हो गई है। देश का पहला ग्रीन बॉन्ड बुधवार को जारी होगा। इसकी सफलता या असफलता बहुत हद तक यह तय करेगी कि देश वर्ष 2070 तक अपनी नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी वित्त सुविधाएं किस तरह से जुटाता है। आरबीआई 2 चरणों में 16,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड्स पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्त सुविधा जुटाने वाला वित्तीय प्रपत्र जारी करने वाला है, जिसमें पहले चरण में 8,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए जाएंगे। सरकार की तरफ से गठित एक समिति यह तय करेगी कि इन बॉन्ड से हासिल राशि का इस्तेमाल किन परियोजनाओं में किया जाएगा। चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको चैनल के कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा मनोबल बना रहे और आप भी प्रतिदिन करेंट अफेयर्स से रूबरू होते रहेंगे। टाटा सन्स के सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का सीईओ बनाया गया है। 2 दशक तक प्रशासनिक सेवा में रहने के दौरान शर्मा ने विभिन्न मंत्रालयों में कार्यभार संभाला। बाद में वह टाटा समूह में शामिल हो गए। सीसीआई की कार्यकारी का कार्यकाल चेयरपर्सन बड़ा सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यकारी चेयरपर्सन संगीता वर्मा का कार्यकाल बढ़ा दिया है।
संगीता नए चेयरपर्सन की नियुक्ति की तारीख तक या इस संबंध में जारी अगले आदेश तक इस पद पर काम करती रहेंगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए वार्ता में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि दोनों देशों को क्या स्वीकार्य है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि संवेदनशील मुद्दों को लेकर चर्चा को बाधित नहीं होने दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि छात्र वीजा कभी भी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का हिस्सा नहीं होते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में $13.2 अरब की तुलना में 2021-22 में बढ़कर $17.5 अरब हो गया। 2021-22 में भारत का निर्यात $10.5 अरब था, जबकि आयात $7 अरब था। सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए पहली देश में निर्मित ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (HPV) वैक्सीन सर्वावेक लॉन्च किया गया है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूनावाला और सीरम इंस्टीट्यूट में सरकार व नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश के सिंह की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। अदार पूनावाला ने ट्वीट कर बताया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस और सर्विकल कैंसर जागरूकता माह के अवसर पर इस वैक्सीन को लॉन्च करने पर उन्हें प्रसन्नता हो रही है। सर्वावेक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) की साझेदारी से बनाया गया है। भारत ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है। इसका सफल परीक्षण मंगलवार को दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के समक्ष किया गया। स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भार OS रखा गया है। इसे विकसित करने का काम IIT मद्रास ने किया है। भार OS एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यूजर मर्जी के हिसाब से ऐप को सिस्टम में डाउनलोड करेगा। इतना ही नहीं, उसे किसी ऐप के इस्तेमाल के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और ग्राहक अपनी मर्जी से किसी भी ऐप को अपने सिस्टम से डिलीट कर सकता है, लेकिन गूगल पर लोग चाहकर भी गूगल के ऐप डिलीट नहीं कर सकता है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसी के साथ बुधवार को द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस में आमने सामने होंगे। तब वह दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने की पेशकश करेंगे। मिस्र की माली हालात बहुत खराब है और उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार घट रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार करना उसके लिए सही साबित हो सकता है। मोदी और अल सिसी के बीच द्विपक्षीय कारोबार के साथ ही रक्षा क्षेत्र में सहयोग प्रगाढ़ करने पर भी बात होगी। करंट अफेयर्स संक्षेप में एक किसे नागर विमानन महानिदेशालय DGCA के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त। 2. 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा? 23-3। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ सहयोग किया है? UNDP। 4. केंद्र ने चराइदेव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया है, यह किस राज्य में स्थित है? असम। 5. PM मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है? 21-6। G20 के तहत बिजनेस 20B20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? गुजरात।